Hello students, welcome to my channel. Mathematics क्लास 8। अब तक हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स और सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है क्या और बेसिकली कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स एक क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें चार साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि थ्री साइड्स की क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, या अगर कोई पांच साइड्स वाली क्लोज फिगर होगी तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। छह साइड्स वाली क्लोज फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। और इस तरीके से आगे जितनी जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली फिगर्स के नाम अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जैसा कि सामने आपके सामने एक फिगर है। स्क्वायर में चार की चार साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। इस फिगर में चारों के चारों एंगल्स राइट एंगल हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स हैं चारों के चारों। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हर एक क्लोज फिगर में डायगोनल्स होते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी दो डायगोनल्स हैं। ये दोनों के दोनों डायगोनल्स, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे और दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और वो बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर, यानी कि इनके बाइसेक्शन पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया बाइसेक्ट, और एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस है? इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि ये दो लाइंस हैं एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ये जब ये डिवाइड करेंगी तो वो उन दोनों की मेजरमेंट्स इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन स्क्वायर के अंदर जो ये डायगोनल्स हैं जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे तो लेकिन वो असल में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, जो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों का जो बाइसेक्शन है वो उनका जो वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी सी और डी, यानी कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल होगी डी सी के और बी सी साइड पैरेलल होगी ए डी के। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इसीलिए इसको हम एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। और चारों साइड्स इक्वल हैं ही, तो इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको? अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस तरह की फिगर होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
ये जो इसमें ऑपोजिट साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होती हैं, इसी तरीके से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। और ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स हैं ये आपस में पैरेलल भी होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल होगी डी सी के और बी सी पैरेलल होगी ए डी के, और ए बी और डी सी इक्वल हैं, और सिमिलरली बी सी और ए डी भी इक्वल हैं। ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। स्क्वायर की तरह ही इसमें भी चारों के चारों एंगल्स राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा BD। तो इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनका बाइसेक्शन है वो 90 डिग्री का नहीं है। स्क्वायर में हमने क्या देखा था कि डायगोनल्स का बाइसेक्शन राइट एंगल पर था, 90 डिग्री पर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी भी दोनों ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं पैरेलल हैं, तो इसको भी हम एक टाइप का पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, और बी सी जो साइड है वो पैरेलल है ए डी के, और ऑपोजिट साइड्स इसमें इक्वल भी हैं। ठीक है, इसमें एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि एक डायगोनल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी और दूसरे डायगोनल की लेंथ थोड़ी कम होगी, लेकिन हाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट ज़रूर करते हैं ये, क्योंकि जो बाइसेक्ट करेंगे जब ये एक दूसरे को, तो उनकी जो बाइसेक्टेड पार्ट्स होंगे उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। इसका क्या मीनिंग है? यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल ए और एंगल बी की, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि एंगल बी और एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल सी और एंगल डी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। सिमिलरली एंगल ए और एंगल डी ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये भी एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस में स्क्वायर की तरह चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल्स राइट एंगल थे, यानी कि 90 डिग्री के थे। इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं, लेकिन ऑपोजिट जो लाइंस हैं उनके पेयर्स हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और पैरेलल है, बी सी जो साइड है वो ए डी के इक्वल है और पैरेलल है। इसीलिए इसको भी हम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, इसके भी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है, एक डायगोनल बड़ा है, एक डायगोनल की लेंथ बड़ी है और दूसरे डायगोनल की लेंथ छोटी है। लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ,
यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो इनका डायगोनल्स का बाइसेक्शन है वो राइट एंगल बनाता है। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जैसे कि अभी हमने पीछे पैरेललोग्राम में देखा कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल ए और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री होगा। इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैंने ये नहीं लिखी थी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं हमने इसमें। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का पैरेलल होता है, यानी कि ये वाला जो पेयर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये ट्रेपीजियम की शेप इस तरह से भी हो सकती है, तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, आपस में इक्वल नहीं होंगी। ये एक, इसमें से एक की लेंथ बड़ी होगी और ये दूसरी की लेंथ छोटी होगी। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। जो दूसरा पेयर है ऑपोजिट साइड्स का, यहाँ पर इक्वल नहीं है, और इस तरह की शेप का अगर होगी ट्रेपीजियम की, तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। यानी कि एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल है और दूसरा पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ये जो पैरेलल लाइन के बीच का जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके बीच में जो ये वाले दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। इस तरीके से ये तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के ही हैं, तो इनका सम तो 180 डिग्री हो ही गया, ये भी सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से इस फिगर में भी हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो पैरेलल लाइन के बीच में एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सिमिलरली इधर भी पैरेलल लाइन के बीच में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम आगे एक्सरसाइजेस भी शुरू करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। जितने भी मैंने आपको फिगर्स में प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिए, उसको लर्न कीजिए, ताकि जब हम इस चैप्टर में के क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइजेस करें, तो आपको इस चैप्टर को करने में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।